अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। तो आज के अपनी इस वीडियो में हम जिस शेयर को डिस्कस करने वाले हैं वो है फैसल बैंक लिमिटेड यानी कि FABL। तो FABL पर जो मैंने अपनी लास्ट वीडियो बनाई थी उसको ऑलमोस्ट जो है वो 3 मंथ प्लस होने वाले हैं। तो मैंने सोचा कि चलो आज फैसल बैंक को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। काफ़ी टाइम से बैंकिंग सेक्टर को भी डिस्कस नहीं किया था। तो ये इस वक्त आप लोगों के सामने वीकली टाइम फ्रेम ओपन है FABL का। तो जस्ट एक हल्का फुल्का सा इसकी प्रीवियस हिस्ट्री का ओवरव्यू कर लेते हैं। तो मैं बेसिकली इस पॉइंट से आगाज़ लूँगा। ये 2016 सातवें महीने का साल है और 2016 सातवें महीने में ये ट्रेड हो रहा था तकरीबन 10 रुपीज़ के आसपास। तो 10 रुपीज़ से इसमें जब बायर्स ने एंट्री ली तो बायर्स ने इसमें अपना एक हाई क्रिएट किया 30 रुपीज़ का, जो इसने क्रिएट किया था 2018 आठवें महीने में। तो इस हाई के बाद फिर इसमें सेलर्स ने एक लो क्रिएट किया तकरीबन 11 रुपीज़ का 2020 तीसरे महीने में। और इस लो के बाद जो फिर सेलर्स ने इसमें अपना एक ऑल टाइम हाई क्रिएट किया वो था इसका 31 या 32 रुपीज़ का, जो इन्होंने क्रिएट किया 2022 10वें या 11वें महीने में। यानी ये जो 32 रुपीज़ वाला हाई है ये इसका ऑल टाइम हाई है, जिसको FABL ने दोबारा ब्रेक नहीं किया। अच्छा, एक चीज़ और मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर डिस्कस करना चाहता हूँ कि इस एरिया से अगर आप लोग देखें तो FABL में एक ओवरऑल अप ट्रेंड था और फिर इस एरिया के बाद एक ओवरऑल FABL में डाउन ट्रेंड था और यहाँ से फिर FABL में एक ओवरऑल अप ट्रेंड था और फिर अपने ऑल टाइम हाई के बाद एक चैनल के अंदर जो है FABL में हमें एक ओवरऑल जो है इसका डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है। यानी कि इस वक्त FABL में जो एक ओवरऑल ट्रेंड आप लोग कंसिडर करेंगे वो इसका डाउन ट्रेंड ही कंसिडर करेंगे। अच्छा, एक चीज़ इसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि जब भी ये अपनी किसी साइड की मूव बनाता है, से फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये अप ट्रेंड की मूव बनाता है तो ये एक चैनल के अंदर बनाता है। इसी तरह जब ये डाउन ट्रेंड की मूव बनाता है तब भी ये एक चैनल को फॉलो करता है। यहाँ पर भी इसने एक अप मूव बनाई तो एक चैनल को फॉलो किया और अब दोबारा जब ये डाउन मूव बना रहा है अपनी, यानी कि इसका जो डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ पड़ा है वो भी इसने जो है इस चैनल में ही क्रिएट किया हुआ है। तो ये बेसिकली इसमें एक वे ऑफ मूवमेंट का तरीका है FABL का, जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। अच्छा जी, अब इसकी करंट सिचुएशन को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं आप लोगों के साथ। सबसे पहले इसमें कुछ लेवल्स क्रिएट हो रहे हैं। 24.5 रुपीज़ का इसमें एक मेजर इसका रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है। इसी तरह 20 रुपीज़ का इसमें काफ़ी स्ट्रांग इसका सपोर्ट क्रिएट हो रहा है और 20 रुपीज़ के बाद 18 रुपीज़ का इसमें एक और मेजर सपोर्ट जो है वो क्रिएट हो रहा है। अच्छा, 18 रुपीज़ से भी बिलो जो इसका सबसे मेजर इसका एक सपोर्ट है वो बेसिकली ये वाला लेवल है। ये मैं आप लोगों को बताता चलूँ, 15 रुपीज़ वाला, ये जो आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं। तो 18 रुपीज़ से नीचे इसमें जो एक सबसे इसका मेजर सपोर्ट है वो ये 15 रुपीज़ वाला लेवल है। वो मैंने यहाँ पर ड्रा तो नहीं किया बट आप लोगों को लाजमी इस चीज़ का अंदाज़ा होना चाहिए। अच्छा, उसके अलावा अगर आप लोग थोड़ा सा इस चैनल को देखें तो काफ़ी स्ट्रांगली जो है FABL इस चैनल को फॉलो करता हुआ आ रहा है। अपर ट्रेंड लाइन को भी इसने मल्टीपल टाइम जो है रेस्पेक्ट किया है एज अ रेजिस्टेंस और डाउन ट्रेंड लाइन को भी इसने जो है मल्टीपल टाइम एज अ सपोर्ट रेस्पेक्ट किया है। तो ये जो बेसिकली दो चैनल की इसकी ट्रेंड लाइंस हैं ये इसमें सबसे मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हैं इसका। ये चीज़ आप लोगों ने लाजमी माइंड में रखनी है। यानी कि इन लेवल्स के अलावा जो इसमें सबसे मेजर इसके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हैं वो ये दोनों ट्रेंड लाइंस हैं। अच्छा जी, तो अब बात यह है कि FABL में जो हमने अपनी प्रीवियस प्रिडिक्शन आप लोगों के साथ शेयर की थी उसे देख लेते हैं कि क्या FABL ने हमारी प्रीवियस प्रिडिक्शन को फॉलो किया या नहीं किया। तो एज़ यूजुअल मैंने आप लोगों के लिए प्रीवियस वीडियो का अपना स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। बेसिकली ये वाला वो एरिया है जब इस पर हम अपनी प्रीवियस वीडियो बना रहे थे। तो मैंने आप लोगों के साथ इसमें से 3 सिनेरियोज़ ही डिस्कस किए थे। पहला सिनेरियो मैंने ये कहा था कि ये 21 रुपीज़ के राउंड अबाउट उस वक्त ट्रेड हो रहा था। तो मैंने कहा था कि ये इस 21 रुपीज़ वाले लेवल से इस अपनी अपर ट्रेंड लाइन तक जाएगा और फिर इस अपर ट्रेंड लाइन से अगेन ये इस अपनी डाउन ट्रेंड लाइन तक आएगा, क्योंकि उस वक्त इसमें एक चैनल क्रिएट हो रहा था। ठीक हो गया। और इसमें से जो मैंने एक सेकंड सिनेरियो आप लोगों के साथ डिस्कस किया था वो ये था कि मैंने कहा था कि 21 रुपीज़ से नहीं बल्कि ये इस लोअर ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेकर अपसाइड की जानिब जाएगा अपर ट्रेंड लाइन तक और फिर इस अपर ट्रेंड लाइन से ये अगेन इस लोअर ट्रेंड लाइन तक आएगा। मींस कि ये जो दोनों सिनेरियोज़ थे
ये इस चैनल के अंदर के थे। अब इन दोनों के अलावा जो मैंने एक तीसरा और एक्सेप्शनल सिनेरियो आप लोगों के साथ डिस्कस किया था, वो ये ब्लू एरो वाला सिनेरियो था। वो मैंने कहा था कि हो सकता है कि ये इस 21 रुपीज़ के लेवल से अपसाइड की जानिब जाए, और इन केस अगर ये इस ट्रेंड लाइन से किसी किस्म की रिजेक्शन आपको डाउन साइड की नहीं दिखाता बल्कि इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देता है, तो फिर हम इसको सीधा जो है इस 25 रुपीज़ के लेवल तक जाता एक्सपेक्ट करेंगे, और फिर इस 25 रुपीज़ के लेवल से हम अगेन इसको इस 21 रुपीज़ के लेवल तक आता एक्सपेक्ट करेंगे। ये बेसिकली मैंने एक तीसरा और एक्सेप्शनल सिनेरियो आप लोगों के साथ शेयर किया था। तो चलते हैं और देखते हैं कि FABL ने जो है वो कैसी सिचुएशन बनाई थी। अच्छा, ये बेसिकली वो चैनल था, ये रेड चैनल मैंने क्रिएट किया है आप लोगों के लिए, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आप लोगों के साथ डिस्कस किया था। और जब मैं इस पर अपनी प्रीवियस वीडियो बना रहा था तब जो है FABL इस एरिया पर ट्रेड हो रहा था, यानी कि 21 रुपीज़ के आसपास। तो मैंने इसमें से जो एक सेकंड सिनेरियो आप लोगों के साथ शेयर किया था उसको जो है FABL ने अल्हम्दुलिल्लाह एज़ इट इज़ फॉलो किया। वो जो सेकंड सिनेरियो था हमारा वो ये था कि हम इसको इस डाउन ट्रेंड लाइन तक आता एक्सपेक्ट कर रहे थे, और फिर यहाँ से अगेन हम इसको जो है अप साइड की जानिब ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे, और इस अपर ट्रेंड लाइन से हम अगेन इसको इस 20 रुपीज़ के लेवल तक आता एक्सपेक्ट कर रहे थे। ये इसमें से मैंने एक सिनेरियो आप लोगों के साथ शेयर किया था। और जो एक एक्सेप्शनल सिनेरियो मैंने कहा था वो ये था कि ये इस ट्रेंड लाइन को जब भी ब्रेक करेगा तो हम इसको सीधा जो है कम से कम 25 रुपीज़ के लेवल तक जाता एक्सपेक्ट करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह FABL ने हमारी जो दूसरा सिनेरियो था उसको एज़ इट इज़ फॉलो किया। अब बात यह है कि FABL में से हम नियर फ्यूचर जो है वो कैसी मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इस वक्त FABL जो है वो ट्रेड हो रहा है 21.30 रुपीज़ के लेवल के आसपास। तो मैं जो है FABL को इसी लेवल से 21 रुपीज़ वाले लेवल से सीधा या तो इस 20 रुपीज़ के लेवल तक आता एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, बल्कि आप यूँ समझें कि इस लोअर ट्रेंड लाइन तक के लेवल तक आता एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर ये लेवल और ये ट्रेंड लाइन दोनों जो है यहाँ पर मर्ज हो रही हैं। तो दैट्स वाई मैं इसको इसके करंट लेवल से इस ट्रेंड लाइन तक आता एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, और फिर इस लोअर ट्रेंड लाइन से मैं इसको सीधा जो है 24.50 के लेवल तक जाता एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो ये बेसिकली इसमें से एक सिनेरियो बनने के चांसेस हैं। अच्छा, इस सिनेरियो के बनने के चांसेस क्यों हैं? क्योंकि इसके पीछे कुछ फैक्टर्स हैं जो भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले एक तो मैंने अभी आप लोगों के साथ डिस्कस भी किया कि FABL जो है वो एक उसकी जो वे ऑफ मूवमेंट है वो ज़्यादातर जो है चैनल्स की सूरत में ही अपने या तो अप ट्रेंड को कंटिन्यू रखता है या फिर डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू रखता है। तो हमें यहाँ पर पता है कि FABL में जो एक ओवरऑल ट्रेंड चलता हुआ आ रहा है अपने ऑल टाइम हाई से, वो इसका काफ़ी स्ट्रांग डाउन ट्रेंड है। बट इसने अब उस डाउन ट्रेंड को फॉलो कैसे करना है, तो वो इस चैनल में ही फॉलो करेगा। इस चैनल को आप लोगों ने लाजमी जो है वो अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी रखना है, इस चैनल को लाजमी फोकस में रखना है। और उसके अलावा जो इसमें एक सेकंड इसकी चीज़ बन रही है कि अगर मैं इसके मंथली टाइम फ्रेम पर जाऊं या फिर इसी वीकली को मैं थोड़ा सा जूम आउट करके आप लोगों को दिखाता हूं, तो यहाँ पर इसमें जो है ये जो आपको एरिया नज़र आ रहा है इसको आप इसका लेफ़्ट शोल्डर कंसीडर करेंगे, ठीक हो गया। इसको आप हेड कंसीडर करेंगे, और फिर यूँ समझें कि इस लेग को आपने इसका राइट शोल्डर कंसीडर करना है। तो उस हिसाब से ये जो लोअर ट्रेंड लाइन है ये एक किस्म की इस हेड एंड शोल्डर पैटर्न की नेक लाइन भी बन रही है। तो ऑन दैट बेसिस अगर मैं इसको करंट सिचुएशन से इस ट्रेंड लाइन तक आता एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, तो इस जो इसकी नेक लाइन है ये बेसिकली वही ट्रेंड लाइन है। तो यहाँ पर जो है इसको लाजमी बाय साइड की जानिब से अप साइड का प्रेशर मिलेगा, तब ही मैं इसको जो है अगेन 24.50 के लेवल तक जाता एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि एक तो इसकी ये नेक लाइन भी रेस्पेक्ट हो जाएगी, और जो सेकंड वो इसका ये जो चैनल है ये भी रेस्पेक्ट होगा। दैट्स वाई इस लोअर ट्रेंड लाइन से या फिर इस 20 रुपीज़ वाले लेवल से मैं ऑलमोस्ट 70+% पॉजिटिव हूँ कि हमें यहाँ से अप साइड की मूव देखने को मिल सकती है। अब इसी तरह इसके जो सेकंड सिनेरियो बनने के चांसेस हैं उसके चांसेस बहुत ही कम हैं, बट मार्केट है, बोथ साइड्स को आप लोगों ने माइंड में रखना होता है, बोथ साइड्स को देख कर ही आप लोगों ने वर्किंग करनी होती है। तो उस वजह से जो इसका एक सेकंड सिनेरियो बनने के चांसेस हैं वो ये हैं कि से फॉर एग्जांपल यहाँ से जो आपको प्रेशर देखने को मिल रहा है ये कैरी ऑन करता है, ये इसी तरह ही स्ट्रांग रहता है, और ये जो है सीधा इस ट्रेंड लाइन को और इस 20 रुपीज़ वाले लेवल को दोनों को जो है वो ब्रेक कर देता है। बट रियलिटी में वो इन दोनों को ब्रेक नहीं करता, बल्कि वो इस 18 रुपीज़ के लेवल तक आता है। तो फिर इस 18 रुपीज़ के लेवल से हम अगेन जो है इसको इस
50 वाले लेवल तक जाता एक्सपेक्ट करेंगे, क्योंकि ये जो इसका सेकंड सिनेरियो इन केस बना भी तो उसकी वजह ये होगी क्योंकि इस ट्रेंड लाइन के और इस 20 रुपीज़ वाले लेवल के नीचे यानी कि इस एरिया पर यहाँ पर जो है लोगों के स्टॉप लॉसेस होंगे, क्योंकि लोगों ने इसको बाय किया होगा 20 और इस ट्रेंड लाइन वाले लेवल पर, इन दोनों एरिया पर लोगों ने इसको बाय किया होगा, स्टॉप लॉसेस उनके यहाँ पर होंगे। तो मार्केट जो है वो यहाँ से ये लिक्विडिटी यानी कि इनके स्टॉप लॉसेस को उठाएगी और उसके बाद इस 18 रुपीज़ वाले लेवल पर टच करने के बाद यहाँ से जो है अगर हमें बाय साइड की अपॉर्चुनिटी देखने को मिलती है तो हम यहाँ पर एंट्री लेंगे और हमारा जो पहला टीपी होगा वो 24 रुपीज़ का होगा। ठीक हो गया। तो ये था बेसिकली एक शॉर्ट सा अपडेटेड एनालिसिस फैसल बैंक शेयर के रिलेटेड। तो देखते हैं कि जिस तरह हमारे प्रीवियस एनालिसिस को FABL ने फॉलो किया तो क्या नियर फ्यूचर हमारे इन दो सिनेरियोज़ में से भी किसी एक को फॉलो करता है या नहीं करता। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।